जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं MySQL डेटाबेस प्रो एक्सटेंशन के साथ हम ईमेल एंड पासपोर्ट के साथ साइन अप लॉगिन सिस्टम किस तरीके से क्रिएट कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने एक न्यूट्रॉन के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो इससे पहले हम बता दूं कि MySQL डेटाबेस प्रो एक्सटेंशन का हमने कुछ रिसेंटली कुछ अपडेट किया है। जैसे कि वर्जन 1.3 के अंदर हमने इसमें जो कि रो को काउंट करने के लिए या जो भी सम वैल्यू या एवरेज वैल्यू आप एज ए मल्टीपल रो में से निकाल सकते हैं फिल्टर करके, तो उसका ब्लॉक हमने इसमें ऐड कर दिया है। और लेटेस्ट अभी वर्जन रिलीज़ किया है वर्जन 1.6। इसमें हमने सभी ब्लॉक के अंदर जैसे क्रिएट टेबल हो गया, क्रिएट रो हो गया, जो भी आप जिस तरीके से भी क्वेरी आप यहाँ पे लगाते हैं उस क्वेरी के साथ आप आईडी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ताकि आप वन बाय वन जो भी आपका क्वेरी है उसको ऑपरेट कर पाए अपने जो भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो आईडी सिस्टम का यूज़ करने से आपका क्या होगा कि एक जैसे अपने पहला आईडी के साथ जो भी आपने क्वेरी आपने लगाया क्रिएट टेबल के लिए या क्रिएट कॉलम के लिए, तो उसके बाद वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेरी है उसको आप रन कर पाओगे। तो उस तरीके से आप वन बाय वन चीज़ें सही तरीके से कर पाओगे। और इसके बाद हमने अभी और एक सिस्टम यहाँ पे ऐड कर दिया है कि जो कि है सिंक्रोनाइज मेथड। जो अगर आप मल्टीपल क्वेरीज को एक साथ ही अगर मतलब जो कि दे देते हो या अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो वन बाय वन सही तरीके से हैंडल करके आपको रेस्पॉन्स में वन बाय वन सभी का रेस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी हम देख लेते हैं नाइट्रॉन में किस तरीके से हम इसको बनाया है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अरेंजमेंट के अंदर कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, तो इसको हमने विजिबल हाइट करके रखा है। तो सबसे पहला यहाँ पे लेआउट के अंदर हमने एक जो कि प्रोग्रेस बार लिया है, और उसके बाद दूसरा अरेंजमेंट के अंदर हमने यहाँ पे जो कि उसका डिज़ाइन जो कि बनाया है उसको विजिबल हाइट किया हुआ है, जो कि हमने सिंपल सा ईमेल एंड पासपोर्ट के साथ हमने साइन अप एंड लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एक ईवाई यहाँ पे क्रिएट किया है। और स्क्रीन 2 के अंदर हमने और एक ईवाई क्रिएट किया है, जिसमें के अंदर हम जो भी आप यूज़र का पासपोर्ट है वो अगर चेंज करना चाहते हैं, जो ओल्ड पासपोर्ट अगर डालेगा और फिर न्यू पासपोर्ट के साथ पासपोर्ट को चेंज कर पाएगा, और यूज़र लॉग आउट कर पाएगा, और यूज़र अपना अकाउंट को डिलीट भी कर पाएगा। वो सारी सिस्टम हम ब्लॉक में कितनी सही तरीके से हम कर पाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो कि डिज़ाइन का सेक्शन हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। तो अभी ब्लॉक के अंदर हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ब्लॉक को सेटअप किया है। तो सबसे पहला जो कि जो भी सेटअप है वो किस तरीके से हम किया है। तो सबसे पहले तो हम सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, जो कि हमने लाइव सर्वर और लोकल होस्ट दोनों के साथ आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो लाइव सर्वर के अंदर हमने कुछ इस तरीके से लाइव सर्वर यूआरएल और एपीआई की हमने सेटअप कर दिया है, और फिर लोकल होस्ट का भी हमने सेटअप किया है, और जो हमें जिसके साथ टेस्टिंग करना है उसका प्रोसीजर हमने कॉल कर दिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इनिशियलाइज के अंदर हमारा MySQL डेटाबेस प्रो एक्सटेंशन को इनिशियलाइज कर दिया है। फिर क्रिएट टेबल का हमने यहाँ पे कॉल किया है, जो कि हम किस तरीके से टेबल हम क्रिएट किया है। जैसे कि रजिस्टर्ड करके हमने एक टेबल बनाया, फिर उसमें आईडी सेट कर दिया ID 1, और फिर उसके बाद हमने कॉलम्स के अंदर सिर्फ ईमेल एंड पासपोर्ट ये दो कॉलम हमने रखा है। और ईमेल के अंदर जो हमने टाइप यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि वर्चुअल प्राइमरी, और मैक्स लेंथ यहाँ पे हमने 40 सेट किया है। मतलब कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट या नंबर दोनों का मिक्स कैरेक्टर यहाँ पे मैक्सिमम 40 लेंथ का जो भी वैल्यू है उस कॉलम के अंदर ऐड होगा, तो वो प्राइमरी होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको सेट किया है। अगर कोई यूज़र ऑलरेडी उसी ईमेल से लॉगिन किया हुआ है या साइन अप किया हुआ है, तो ये चीज़ हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो कॉलम क्रिएट किया है, पासपोर्ट एंड ईमेल, और पासपोर्ट का जो डाटा टाइप है उसको हमने टेक्स्ट ही रखा है। तो फिर हमने यहाँ पे जो भी हम क्वेरी दे रहे हैं और उसका रेस्पॉन्स को हम दिखाने के लिए यहाँ पे एक जो कि वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट के अंदर हमने एक लेवल लगाया है शो लॉग्स करके। तो उसके अंदर जो भी हमारा क्वेरी है उसको यहाँ पे हम शो कराएंगे, जो कि लॉग्स में यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो सभी रेस्पॉन्स को हम यहाँ पे शो करा पाएंगे, एरर या जो भी रेस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। तो क्रिएट टेबल ये वाला हम जैसे ही हमारा यहाँ पे क्रिएट टेबल क्वेरी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो रेस्पॉन्स आएगा, जैसे ही हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे लॉग शो कर देंगे हमारे
जो लेवल के अंदर जैसे कि ऑन क्रिएट टेबल और आईडी हमें यहाँ पे जो कि देखने को मिल जाएगा। तो ये है लॉग का सिस्टम। इसमें बस हम जो कि टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यहाँ पे दिखा सकते हैं वो चीज़ें। और फिर यहाँ पे जो कि है आईडी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल ये हमने यहाँ पे पहला जो रजिस्टर टेबल हमने क्रिएट किया, अगर ये टेबल जैसे ही क्रिएट होगा तो उसके बाद क्या जो कि कंडीशन यहाँ पे रन होना चाहिए। तो इसमें हमने चेक किया है कि हम जो भी TinyDB में जो हमारा यूज़र का ईमेल एड्रेस और पासपोर्ट को हमने सेव किया है, और उसके बाद यहाँ से हम गेट कंडीशन रो के अंदर हम यूज़र का लॉगिन स्टेटस को हम चेक कर रहे हैं इनिशियलाइज के अंदर। अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो दोबारा हम इसको एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसमें ये वाला कंडीशन आप लगा सकते हो। नहीं तो अगर सिर्फ यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है ये सोच के आप डायरेक्टली लॉगिन को बाईपास जो भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आप यूज़र का जो भी अकाउंट वगैरह है वो अगर रिमूव करते हो तो इसमें वो फंस जाएगा कि आपका अकाउंट जो पहले था वो रिमूव हो चुका है, तो कंडीशन में आपको जो लॉजिक है वो नहीं बैठेगा। मतलब जो दोबारा हर बार जैसे ऐप ओपन करेगा, अगर पहले भी लॉगिन है तो वो दूसरी बार जैसे ऐप ओपन करेगा ऑटोमेटिक वो डायरेक्टली सर्वर में चेक करेगा लॉगिन स्टेटस सही तरीके से है कि नहीं, लॉगिन पासपोर्ट एंड जो भी है वो चीज़ें दोबारा रिक्वेस्ट करेगा। ये सिस्टम मैंने अभी यहाँ पे लगाया है, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हो। तो डायरेक्टली आप जो भी नेक्स्ट स्क्रीन है उसको ओपन करा सकते हो एक बार लॉगिन कराने के बाद। तो वो सिस्टम मैंने यहाँ पे लगाया है। जैसे कि एक बार लॉगिन कर दिया तो दूसरी बार ऐप ओपन करेगा। तो ईमेल एंड पासपोर्ट मैंने यहाँ पे TinyDB में सेव किया है। फिर उसी ईमेल एंड पासपोर्ट को लेके यहाँ पे दोबारा लॉगिन करने के लिए ट्राई करके, इसमें क्या है कि एक थोड़ा सा प्रोसेस में 1-2 सेकेंड का डिले हो सकता है ऐप के अंदर, जो कि आपका हर बार लॉगिन के लिए सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगा। तो वो सिस्टम है। फिर यहाँ पे जो कि प्रोग्रेस बार को विजिबल किया है। अगर यहाँ पे जैसे जो भी TinyDB के अंदर ये अगर ईमेल एंड पासपोर्ट सेव नहीं है तो डायरेक्टली हमारा जो लेआउट है वो शो करेगा, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बटन वगैरह जो कि ऐड किया हुआ है। और फिर यहाँ पे बटन जो कि साइन अप बटन है, इसके अंदर हमने कंडीशन लगाया है जो कि जो ईमेल एम्प्टी है या ईमेल का लेंथ हमने यहाँ पे लगाया है। तो आप अपने हिसाब से और भी इसमें लॉजिक लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह का ईमेल एंड पासपोर्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको चेक करने का लॉजिक हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसका चेकिंग पूरा कर लिया, फिर उसके बाद क्रिएट रो वाला ब्लॉक यहाँ पे सेट किया है। और क्रिएट रो में भी हमने आईडी सेट किया है, टेबल नेम जो कि हमने जो हमारा टेबल क्रिएट किया था उसी का टेबल नेम हमने यहाँ पे दिया है। और कॉलम के लिए हमने ईमेल एंड पासपोर्ट यहाँ पे दिया है। अगर आप चाहते हो कि ईमेल पासपोर्ट के साथ और भी कोई सारी अगर यूज़र की डिटेल्स को आप फिल कराना चाहते हो, वो सारे कॉलम को साथ आप यहाँ पे और भी कॉलम यहाँ पे क्रिएट करके टेबल क्रिएट करना होगा। उस और भी जो भी कॉलम आप यहाँ पे बनाना चाहते हो उसके साथ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सिंपली मैंने अभी सिर्फ ईमेल एंड पासपोर्ट का कॉलम ही बनाया है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए। तो फिलहाल इसके बाद हमने वैल्यूज़ के अंदर डायरेक्ट ईमेल को हमने सेव कर दिया। और इसके बाद हमने पासपोर्ट को डायरेक्ट सेव ना करके यहाँ पे बेस 64 इनकोड ये वाला जो सिक्योरिटी कंपोनेंट आपको नाइट्रॉन के अंदर देखने को मिल जाएगा, इसमें आप अपना की वगैरह लगा के और भी इसको सिक्योर बना सकते हो, जिसमें हमने बेस 64 इनकोड के ज़रिए डायरेक्टली जो भी हमारा पासपोर्ट है वो सेव होगा। फिर अपडेट को फॉल्स रखा है। तो अगर यूज़र अपना पासपोर्ट चेंज करना चाहे तो ये अपडेट थ्रू करके आप दोबारा पासपोर्ट को चेंज कर पाओगे। तो ये अपडेट फ़िलहाल क्रिएट करने के लिए अपडेट जो कि फॉल्स ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से यूज़र का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और साइन अप बटन में तो यहाँ पे जैसे कि हम फिर से हम सर्कुलर प्रोग्रेस बार को विजिबिलिटी थ्रू कर देंगे जैसे ही ये सर्वर में रिक्वेस्ट आएगा। और कीबोर्ड को हाइड करने के बाद फिर ये हो गया क्रिएट रो का रिक्वेस्ट। फिर क्रिएट रो का जो रेस्पॉन्स आएगा, फिर यहाँ पे हम लॉग जो कि शो करा रहे हैं ऑन क्रिएट रो आईडी, और फिर लॉग को हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्रिएट रो के अंदर आईडी यहाँ पे सेव किया रहेगा, जो कि कंडीशन अगर आईडी 1 है तो साइन अप कंप्लीट होगा और लॉगिन को सेव कर देगा, जो कि लॉगिन सेव का हमने एक प्रोसीजर बनाया है। हाईलाइट प्रोसीजर के अंदर हम यहाँ पे जो कि TinyDB के अंदर ईमेल यूज़र का ईमेल
और पासपोर्ट को अभी हम इंकोड करके इसको सेव कर रहे हैं। और जैसे ही लॉगिन रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्लियर का भी एक प्रोसीजर क्रिएट करके रखा है रिमूव लॉगिन के लिए। और लॉग को शो करने के लिए कुछ इस तरीके से हमने 2 प्रोसीजर शो किया है। जो भी अगर एरर होगा तो इस तरीके से जो कि TinyDB में से पहला डाटा लेगा और उसके बाद न्यू डाटा को ऐड करके यहाँ पे लॉग को शो करेगा। तो अभी हम यहाँ पे जो कि ऑन क्रिएट रो के अंदर हमने यहाँ तक साइन अप कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर लॉगिन डिटेल्स को सेव करके हम स्क्रीन 2 में चले जाएंगे। फिर अगर यूज़र साइन अप ना करके अगर लॉगिन करता है फिर भी वही कंडीशन चेक करेगा। ईमेल और पासपोर्ट का टेक्स्ट बॉक्स का जो भी फिल है वो चेक करने के बाद यहाँ पे गेट कंडीशन रो का ब्लॉक यहाँ पे यूज़ होगा लॉगिन करने के लिए। और ये इसमें भी हमने आईडी लगाया है, टेबल नेम लगाया है। फिर कंडीशन के अंदर कुछ इस तरीके से आप अपना मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि मुझे अभी अब ईमेल एंड पासपोर्ट को मैच कराना है तो उसके लिए ईमेल कॉलम नेम जो हमने लगाया और इसके बाद कंडीशन क्या होना चाहिए इक्वल। आप इसमें कोई भी कंडीशन, और ये कंडीशन रो वाला ब्लॉक बहुत ही ज़रूरी है। ये ब्लॉक आप लॉगिन के लिए हो या कोई भी डाटा को फिल्टर करने के लिए हो, डाटा को चेक करने के लिए हो, डाटा वैलिडेट करने के लिए हो, इस सभी अलग अलग लॉजिक के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कंडीशंस बना सकते हो। जो कि यहाँ पे ईमेल कॉलम के अंदर इक्वल टू अगर टेक्स्ट जो कि ईमेल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो ईमेल फिल किया है वो होगा। और इसमें हमने एंड लगाया है। ये दोनों मतलब ये दोनों का कंडीशन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे होगा। और फिर पासपोर्ट कॉलम के अंदर जो कंडीशन हमने इक्वल लगाया है और जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पासपोर्ट लिखा है उसको बेस 64 इंकोड यहाँ पे किया है। फिर इंकोड करने के बाद वो डाटा जो कि यहाँ पे डाटाबेस में सेव होगा और जैसे लॉगिन करने के लिए भी इंकोड टेक्स्ट को ही ये सेव करेगा। और इसके साथ ऑर्डर बाय का भी सिस्टम है। अगर आप लिस्ट वगैरह गेट करना चाहते हो इसके ज़रिए तो आप ऑर्डर बाय में इसमें कुछ ब्लॉक लगा सकते हो, नहीं तो अभी आप इसमें क्रिएट एम्प्टी लगा के छोड़ सकते हो। तो ये हो गया। और जैसे ही कंडीशन का रेस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलेगा फिर हमने लॉग यहाँ पे शो किया है। तो लॉग को करने के बाद फिर हम यहाँ पे आईडी, जैसे कि आईडी देने का सिस्टम ये है कि जैसे हमने ID 1 होगा तो ये करेंगे, ID 2 होगा तो कोई अलग अलग टास्क आप हर एक रिक्वेस्ट के लिए ID को सेट करके कर सकते हो। जैसे कि पहला ID के अंदर हमने ये कंडीशन सेट किया। पहला ID यहाँ पे 1 है, गेट कंडीशन रो ID 1 अगर का रेस्पॉन्स अगर मिलता है तो लॉगिन सक्सेसफुल ये दिखाएगा, जो कि यहाँ पे नोटिफाई के लॉगिन सक्सेसफुल और यहाँ पे ये लॉगिन के लिए हो। और एक हमने कंडीशंस गेट कंडीशन लगाया है स्क्रीन इनिशियलाइज में। जैसे कि मैंने दिखाया अगर यूज़र का ईमेल एंड पासपोर्ट अगर TinyDB में सेव है तो गेट कंडीशन के अंदर हमने ID 2 लगा के यहाँ पे भी हमने इनिशियलाइज में ऑटोमेटिक लॉगिन को सेट किया है। तो इसमें एक कंडीशन आ जाएगा 2 गेट कंडीशन। अगर ये होगा तो इसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, डायरेक्टली स्क्रीन 2 में चला जाएगा। और उसके साथ स्क्रीन 2 में हम यूज़र का ईमेल को भेज रहे हैं। फिर अभी स्क्रीन 1 का काम हो गया। अभी हम इसको एक बार लाइव टेस्टिंग को कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट हो चुका है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा UI है कुछ इस तरह का हमें देखने को मिला है। साइन अप पे लॉगिन के लिए यहाँ पे ईमेल और पासपोर्ट ये 2 टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे यूज़र 1 करके हम एक ईमेल यहाँ पे फिल करते हैं @email.com और इसके बाद हम पासपोर्ट और यहाँ पे हमने पासपोर्ट को भी फिल कर दिया। फिर जैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्वर को चेक करेगा और यहाँ पे दिखाएगा कि लॉगिन यहाँ पे पासपोर्ट इनकरेक्ट यहाँ पे बता रहा है। और फिर उसके बाद हम सही पासपोर्ट इसमें फिल करते हैं, फिर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। फिर नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर चला गया। तो फिर से हम नेक्स्ट स्क्रीन में हमने काफ़ी सारे यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है। फिर हम लॉग आउट करके स्क्रीन 1 में जाते हैं
और फिर हम इसमें जो कि न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर हम चाहें तो उसी जो ईमेल से हमने पहले लॉगिन किया है, जैसे कि हम यहाँ पे डाटाबेस में देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर टेबल के अंदर जो हमारा ईमेल एड्रेस के साथ जो हमने पहली बार साइन अप किया था और उसका पासपोर्ट जो है यहाँ पे देखने को मिला है और वो इनकोड होके यहाँ पे सेव हुआ है। तो अगर हम इसी ईमेल से इसमें अगर दोबारा साइन अप करना चाहें तो क्या हमें देखने को मिलेगा, देखते हैं। वही ईमेल फिल कर दिया है और पासपोर्ट हम कुछ भी यहाँ पे दे देते हैं। फिर से अगर हम साइन अप करना चाहें तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये सिस्टम कहाँ से हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक जो ऑन एरर वाला ब्लॉक है, इसमें आपको बहुत सारे कंडीशंस इसमें भी आपको लगाना होगा, तभी आपका सही तरीके से ये फिक्स होगा। जैसे कि अगर क्रिएट रो के अंदर अगर आपको एरर देखने को मिला, जैसे कि हमने ईमेल को प्राइमरी कॉलम बनाया हुआ है और प्राइमरी कॉलम के अंदर अगर आप सेम ईमेल से दोबारा रो क्रिएट करने जाएंगे तब भी आपको एरर देगा। तो इसका हम कुछ इस तरीके से जो भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि जैसे हम ऑन एरर के अंदर हमने टाइप को टाइप किया है ऑन क्रिएट रो। अगर ऑन क्रिएट रो में से एरर आ रहा है तब मतलब ऑन एरर के अंदर हमने आईडी लगाया है, कौन सा आईडी से एरर हुआ है और कौन सा ब्लॉक आपने यूज़ करने पर एरर आया है। तो उस तरीके से आप इसमें लॉजिक सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने पता कर लिया क्रिएट रो करते वक्त एरर आया है और फिर उसके बाद हमने कंडीशंस चेक किया, आईडी कौन सा है क्रिएट रो के अंदर जो कि एरर आया है। फिर उसके बाद हमने आईडी चेक किया, आईडी इज इक्वल टू 1 है। फिर हम यहाँ पे जो मैसेज के अंदर हम जो मैसेज है, ये मैसेज के अंदर ये अगर ईमेल ऐड जो कि है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स का ईमेल अगर मिल जाता है तो यहाँ पे आप सिंपली शो करा सकते हो कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसका मतलब है कि ईमेल ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र का रजिस्टर्ड है, तो न्यू रो क्रिएट नहीं होगा। तो वो चीज़ है। फिर ऑन एरर के अंदर हमने दूसरी टाइप हमने यहाँ पे लगा है गेट कंडीशन रो। तो गेट कंडीशन रो करते वक्त अगर कोई एरर आया और टाइप कौन सा होगा गेट कंडीशन रो और आईडी इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसमें क्या दिखाएगा, इनकरेक्ट ईमेल एंड पासपोर्ट। तो ये दिखाएगा जो कि अगर आप गेट कंडीशन रो के अंदर अगर आप ईमेल एंड पासपोर्ट देते हो और जैसे ही आप लॉगिन करते हो अगर आपने ईमेल या पासपोर्ट गलत दिया है तो इसके अंदर आपको कंडीशंस लगा के जो भी पासपोर्ट का वैलिडेशन है उसका अगर सही से नहीं किया है तो इसमें आप शो करा पाओगे। और नेक्स्ट जो हमने गेट कंडीशन का 2 ब्लॉक लगाया है, 2 आईडी लगाया है। तो पहला आईडी के अंदर हमने दिखा दिया इनकरेक्ट ईमेल एंड पासपोर्ट और दूसरा आईडी जो हमने सेट किया उसके अंदर हमने दिखा दिया कि लॉगिन फेल। तो अगर यूज़र का ऑलरेडी अकाउंट था, लॉगिन पासपोर्ट भी सही है, लेकिन आपने उस यूज़र का डाटा हटा दिया, मतलब कोई भी तरीके से अगर आपने अगर उस यूज़र को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे लॉगिन फेल हो जाएगा, फिर भी उसका वो डाटाबेस में लॉगिन नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो आपकी एप्लीकेशन में वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरह का आप इसमें लॉजिक लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज़र 2 कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पासपोर्ट को फिर से फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5। फिर हम अगर साइन अप करने जाएंगे तो यहाँ पे हमारा साइन अप कंप्लीट हो जाएगा और हम यहाँ पे टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो यूज़र 2 का जो भी डाटा है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। और अभी हम देखते हैं स्क्रीन 2 के अंदर हमने क्या क्या लॉजिक लगाया है। तो स्क्रीन 2 के अंदर तो सबसे पहले हमने जो कि ईमेल को शो किया है, फिर उसके बाद हम 2 टेक्स्ट बॉक्स रखा है जिसमें हमें जो इस यूज़र का करेंट पासपोर्ट डालना है और फिर उसके बाद न्यू पासपोर्ट देके अपना पासपोर्ट को चेंज कर सकता है। तो वो वाला ब्लॉक हमने किस तरीके से किया है, तो सेम हमने स्क्रीन 1 की तरह उसमें भी सर्वर जो भी URL और API की के लिए उस तरह का ब्लॉक हमने सेट किया है। फिर इनिशियलाइज के अंदर हमने वो जो हमने ईमेल पास किया था वो वैल्यू यहाँ पे शो किया है। फिर इनिशियलाइज सर्वर हमने कर लिया, फिर जो लॉग हमने स्क्रीन 1 में सेव किया था वही लॉग हमने फिर से यहाँ पे शो करा दिया है। लॉग मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया
जो स्क्रीन 1 का लॉग है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहले क्रिएट रो हुआ, पहले क्रिएट टेबल हुआ, क्रिएट रो हुआ, फिर जो मतलब रेस्पॉन्स कर रहा है सर्वर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इनिशियलाइज में हमने ये सारा सेटअप किया। फिर बटन सेंस पासपोर्ट वाले में हमने ओल्ड पासपोर्ट और न्यू पासपोर्ट ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सही से चेक करने के बाद हम यहाँ पे फिर से लॉगिन को चेक करेंगे। मतलब यह है कि लॉगिन करने के बाद फिर अगर यूज़र पासपोर्ट चेंज करना चाहता है तो दोबारा यहाँ पे लॉगिन स्टेटस को चेक करेगा। फिर गेट कंडीशन रो हम यहाँ पे चेक करेंगे। फिर ऐड यहाँ पे जो कि यूज़र का ईमेल को हम यहाँ पे ले लेंगे और पासपोर्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। ओल्ड पासपोर्ट जो यूज़र ने फिल किया है वहाँ से पासपोर्ट लेके हम दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे गेट कंडीशन के थ्रू। तो अगर रिक्वेस्ट में हमें मिल जाता है कि यूज़र ने सही पासपोर्ट डाल के किया है तो उसके बाद गेट कंडीशन रो के अंदर ID = 1 है तो यहाँ पे क्रिएट रो हम यहाँ पे करेंगे। फिर क्रिएट रो के अंदर हम क्या करेंगे वही जो कि टेबल नेम, ईमेल, पासपोर्ट ये कॉलम हमने फिल कर दिया। फिर ईमेल वही रहेगा। फिर जो हमारा पासपोर्ट टेक्स्ट बॉक्स, न्यू पासपोर्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम लेके यहाँ पे नीचे अपडेट थ्रू कर देंगे। तो अपडेट थ्रू होगा तो रो वही रहेगा, न्यू रो क्रिएट नहीं होगा, बस वैल्यू अपडेट हो जाएगा। इसके साथ मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एग्जांपल दिया है पासपोर्ट को कैसे चेंज करना है। इसके बाद अगर और भी कोई डिटेल्स है यूज़र का तो वो सारी चीज़ें भी उसी फॉर्मेट में आप अपडेट कर पाओगे। यूज़र का जो भी डाटा है उसको अपडेट कर पाओगे। दैट्स इट। तो अभी हम सेंस पासपोर्ट बोला करके देखते हैं। तो यूज़र का करेंट पासपोर्ट क्या है वो हम दे देते हैं 512345 हमने यहाँ पे दे दिया। फिर हम अगर न्यू पासपोर्ट देते हैं तो न्यू पासपोर्ट हमने यहाँ पे दे दिया। तो अगर सेंस पासपोर्ट हम जैसे ही करेंगे तो पासपोर्ट इज सेंस और यहाँ पे हमारा डाटाबेस में भी वो डाटा जो कि अपडेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जो कि यूज़र का जो भी पासपोर्ट है उसको चेंज कर पाएंगे। और उसके बाद हमने एक बटन रखा है साइन आउट के लिए। तो साइन आउट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे जो हमने TinyDB के अंदर यूज़र का ईमेल एंड जो पासपोर्ट सेव किया है उसको हम सिंपली रिमूव करके स्क्रीन 1 में फिर से हम ओपन करा देंगे। तो वो तरीके से जैसे कि यहाँ पे बटन के अंदर हमने रिमूव लॉगिन का जो प्रोसीजर है उसको कॉल कर दिया, फिर यहाँ पे स्क्रीन 1 में चला गया। तो सिंपली रिमूव लॉगिन वाला हमने ब्लॉक यहाँ पे कॉल कर दिया जिसमें हमने क्लियर TinyDB क्लियर टैग हमने यहाँ पे कर दिया है। और फिर अभी हम देखते हैं जो कि डिलीट अकाउंट। तो डिलीट अकाउंट के लिए भी हमें फिर से यूज़र का पासपोर्ट वेरीफाई करने के लिए हम वही गेट कंडीशन वाला सिस्टम ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जैसे यूज़र डिलीट अकाउंट बटन पे क्लिक करेगा फिर हम दोबारा जो भी यूज़र का पासपोर्ट को यहाँ पे एंटर कराएंगे। फिर जो भी पासपोर्ट की वैलिडेशन के लिए हम गेट कंडीशन रो को दोबारा जो कि यहाँ पे कॉल करेंगे और फिर उसके बाद सेम उसी तरीके से ब्लॉक को हम देंगे। तो यहाँ से यूज़र का अकाउंट कुछ इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। गेट कंडीशन के अंदर अगर ये हमने रिक्वेस्ट ID 2 यहाँ पे सेट कर दिया, फिर कंडीशन 2 अगर होगा तो डिलीट रोक ब्लॉक का हम यूज़ करेंगे, ID यहाँ पे सेट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल सेट करेंगे और फिर जो वैल्यू है वो ईमेल यहाँ पे हमसे जो कि TinyDB से हम यहाँ पे वैल्यू को ले लेंगे। फिर उसके बाद जो यूज़र का जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे अगर यूज़र का पासपोर्ट अगर हम एंटर कर देते हैं, अगर हम गलत पासपोर्ट एंटर करके डिलीट अकाउंट करेंगे तब भी यहाँ पे एरर शो करेगा। तो इनकरेक्ट पासपोर्ट जो कि यहाँ पे ये चीज़ें हैंडल कर रहा है ऑन एरर के अंदर, इसमें जो कि गेट कंडीशन टाइप के अंदर जो भी एरर है यहाँ पे आ गया इनकरेक्ट ऑल पासपोर्ट। अगर जो कि पहला गेट कंडीशन के अंदर अगर एरर हुआ तो इनकरेक्ट ऑल पासपोर्ट और दूसरा गेट कंडीशन रो के अंदर अगर एरर आया तो इनकरेक्ट पासपोर्ट ये आएगा। फिर हम सही पासपोर्ट यहाँ पे एंटर करके डिलीट अकाउंट जैसे ही हम करेंगे तो यूज़र का अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो user2 के नाम से हम दोबारा अकाउंट क्रिएट करते हैं, user2 @up और फिर हम ईमेल
.com। फिर उसके बाद हम पासपोर्ट यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4 5। फिर हम साइन अप करते हैं। तो यहाँ पे साइन अप कंप्लीट हो चुका है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से अगर ईमेल को जो भी पासपोर्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे करंट पासपोर्ट दे देते हैं और फिर हम न्यू पासपोर्ट यहाँ पे फिल कर देते हैं और यहाँ से हम पासपोर्ट को चेंज कर पाएंगे। तो पासपोर्ट चेंज हो गया। फिर अगर हम अकाउंट को डिलीट करना चाहें तो हम सही पासपोर्ट इसमें डाल के अकाउंट को जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो ये दोबारा स्क्रीन 1 पे चला आएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे MySQL डेटाबेस प्रो एक्सटेंशन के साथ हम साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम हम किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। तो उसका जो भी ब्लॉक है हमारे पोस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और या इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ये वाला एक्सटेंशन आपको हमारे डीपोस्ट एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।